तो आज के डिनर में मैंने बनाया है अरबी की सब्ज़ी। तो ये मैंने बना के ही रख दी है क्योंकि बस मुझे सिर्फ खाली रोटी सेकना रह जाएगा। और आज मैं कुछ करने जा रही हूँ अपने एक्स्ट्रा काम, जो कि मैं हफ़्ता 10 दिन में करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं ये मखाने हर वीक में ही रोस्ट करके रखती हूँ और इनको रोस्ट करने के बाद मैं एक डब्बे में भर देती हूँ, जिससे कि हम इसको प्रसाद में भगवान को भोग लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसको खा लेते हैं। या फिर बच्चों की टिफ़िन में भी मैं डेली बेसिस में, अगर नहीं खा पाते हैं तो डेली बेसिस में मैं उनके टिफ़िन में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है और हेल्दी होता है बच्चों के लिए। बाहर की स्नैक्स से अच्छा है कि आप घर में ही इसी तरीके का स्नैक्स बच्चों को बना के दें, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हेल्दी रहेगा आपके बच्चों के लिए। तो मैं इस तरीके से ही यूज़ करती हूँ। बाहर का जो है मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ, कुछ भी चीज़ हो मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों के लिए, मैं जो भी वो बाहर की चीज़ मांगते हैं उसे मैं घर पे ही बना के दे पाऊँ उनको। बट जॉब के कारण थोड़ा सा मैं नहीं बना पाती हूँ, बट ये है कि कोशिश पूरी रहती है कि मैं उनका वीक में या वीकेंड में मैं उनको बना के दे पाऊँ। तो आज मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रही हूँ, जो कि मैं मूंगफली भी रोस्ट कर रही हूँ साथ के साथ। ये मूंगफली के दाने मैं व्रत में यूज़ करती हूँ। जैसे कि मेरा एकादशी का जब व्रत होता है तो उसमें जब मैं अपना फलाहार बनाती हूँ साबूदाने की खिचड़ी, तो मैं उसमें डालती हूँ। तो ये मैं इसको एक साथ ही रोस्ट करके रख देती हूँ। तो देखिए उसके बाद बच्चों के पापा ले आए थे पिज़्ज़ा और फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था। और खाना हमारा एज़ इट इज़ नहीं बन पाया, सब लोगों का पेट भर गया था। गए थे वो ध्रुव का चश्मा बनवाने के लिए, बट वहाँ से फिर पिज़्ज़ा भी लेते आए वो, और उनको पता नहीं था कि मैंने सब्ज़ी बना दी है। पर खैर सब्ज़ी बच गई थी तो वो मैंने एज़ इट इज़ पूरी फ्रिज में रख दी थी, वो हम लोगों ने सुबह खाई थी मॉर्निंग में। तो देखिए फिर मैं आज एक्स्ट्रा बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए केक फिर से, तो आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा, यानी कि आधी किलो का पैकेट था और उसमें से मैंने पूरा आधा जो है 250 ग्राम करीब में मैंने मैदा ले लिया है। और उसमें 2 चम्मच आप मान लीजिए सूजी मैंने ऐड की है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा खिला खिला बनता है सूजी की वजह से और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है सूजी का। तो और फिर लिया है मैंने बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, और आप कोई भी बेकिंग पाउडर ले सकते हैं। मैंने ये ऐसी एज इट इज़ बाज़ार से ऐसे ही ख़रीदा हुआ है। और ये मैं डालूँगी चुटकी भर नमक, और उसके बाद डालूँगी मैं 3 चम्मच के करीब में, मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब में मैंने कोको पाउडर यूज़ किया है, ताकि चॉकलेट फ्लेवर इसमें आ पाए। आप चाहें तो चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास चॉकलेट अवेलेबल नहीं थी। और वैसे मैं चॉकलेट की जगह कोको पाउडर, मुझे अच्छा लगता है कि कोको पाउडर डाल के मैं चॉकलेट फ्लेवर का केक बना पाऊँ। तो उसके बाद मैंने डाला है बूरा, मेरे पास बूरा था। जब मेरे पास बूरा अवेलेबल नहीं होता है तो फिर मैं चीनी को पीस के ही मिक्सी में, और फिर मैं उस तरीके से उसमें ऐड कर देती हूँ। और वैसे तो चीनी भी डाल सकते हैं, पर चीनी को थोड़ा सा फिर फेंटने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए आप पिसी हुई डालें या फिर बूरा डालें, या फिर आप पीस के चीनी डाल सकते हैं। और फिर मैं लास्ट में थोड़ा सा डालूँगी 1 चुटकी आपका बेकिंग सोडा, जिससे कि जो सोडा है ये लास्ट में मैं इसलिए डाली हूँ ताकि ये अच्छे से मिल जाए। और इसको क्योंकि बना के ही हमें तुरंत गैस पे रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये हम इसे ज़्यादा देर नहीं रख सकते क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा डल जाता है। तो उसके बाद मैं पहले थोड़ा सा इसमें दूध डालूँगी, दूध डाल के हल्का सा इसको फेंट लूँगी, ताकि दूध का जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा आता है इसमें, और केक भी ना बहुत सॉफ्ट बनता है इससे। तो इसमें हम थोड़ा सा मतलब आप लोग थोड़ा सा दूध ज़रूर ऐड कीजिए, मतलब ऐड करो, ताकि जो आपका केक है बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालूँगी, और थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी, क्योंकि इसमें कोई भी लम्प्स ना पड़े। अगर लम्प्स पड़ जाते हैं ना तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है केक का बैटर बनाने के लिए, फिर केक के बीच में ना वो लम्प्स आते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा हम पानी लेके डालेंगे। तो अब मैं करने जा रही हूँ, जो मेरा भगोनी है मैं भगोनी में बना रही हूँ, ये एल्युमिनियम की भगोनी है, इसमें बना रही हूँ। तो इसमें इसको मैं ग्रीस करूँगी। इसमें मैंने घी डाल दिया है। घी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा डाल दिया है, मतलब छिड़क दिया है इसके अंदर। और उसके बाद फिर मैं ये बैटर इसमें डाल दूँगी। तो मैदा छिड़कने से क्या है कि आपका जो नीचे है ना बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, और ईज़िली जब केक बन जाएगा तो वह आपका आराम से बाहर निकल आएगा। तो ये देख लीजिए, ये मैंने पूरा बैटर इस भगोनी में डाल दिया है। और उसके बाद फिर मैंने जो कढ़ाई है वो गरम करने के लिए रख दी है, ताकि ये थोड़ी सी हीट हो जाए, यानी कि प्री हीट हमें कढ़ाई को करना है। और उसके बाद फिर
वैसे मेरी प्री हीट ही हो रखी थी क्योंकि मैंने अभी मखाने और मूंगफली भी भूनी थी साथ के साथ, तो मेरी ये भी प्री हीट ही थी। और उसमें मैं जो कढ़ाई में जो मैं बनाऊँगी ना, तो नीचे तलवे पे मैं रखूँगी उसको। मेरे पास स्टैंड नहीं है, आपके पास स्टैंड हो तो जो हमारे रोटी रखने वाला या भगोनी रखने वाला स्टैंड होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं करूँगी टिफ़िन के ढक्कन का इस्तेमाल। तो ये ले लिया है मैंने एक टिफ़िन का ढक्कन, मैंने चेक कर लिया कि हीट हो गया है, और ढक्कन के ऊपर मैं रख दूँगी भगोनी को। और उसके बाद फिर मैं इस पे रखूँगी, मेरे पास ये ग्लास का ना ढक्कन रखा हुआ है, तो इसमें क्या है ना, ये हवा इससे पास होती रहती है, यानी कि गर्म जो हीट बनेगी इसके अंदर वो इससे पास होती रहेगी। तो आप चाहें तो कुकर में बना सकते हैं। मेरा कुकर थोड़ा सा छोटा है, देखिए ये जो है ना बिल्कुल ग्लास का, इसमें ना बिल्कुल थोड़ा सा वो है, तो इससे ना बिल्कुल भी हीट अंदर नहीं रहेगी और हीट पास होती रहेगी। आप हमेशा ऐसा ही कीजिए क्योंकि हीट पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें हीट बन जाएगी तो थोड़ा सा डर रहता है, मतलब डर रहता है, आप इतना समझ लीजिए। तो आप कुकर में भी बना रहे हैं तो कुकर में कभी भी आप सीटी ना लगाएं, बिना सीटी निकाल के ही आप उसको चढ़ाएं। तो उसके बाद मैंने ऊपर से एक ढक्कन और ऐड कर दिया, ताकि मतलब एक ढक्कन और ढक दिया है ताकि वो अच्छे से हीट रहे उसमें। तो मैंने कर दी है। फिर उसके बाद गैस की छोटी सी क्लीनिंग, क्योंकि थोड़ा सा बिखर गया था मैदा वैदा जो मैंने वो किया था, तो बिखर गया था, पहले मैं क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद ये मेरे मखाने और जो मूंगफली है ये भी ठंडी हो गई थी, इन्हें मैं रखाई थी एसी की हवा में रूम में, तो ठंडे हो चुके हैं और इनको भी मैं साथ के साथ भर के रखूँगी। तो ये देखिए मैंने कुछ काजू ये रखे हुए थे इस डब्बे में, उसको मैंने निकाल दिया है और इसमें इसी डब्बे में मैं रख दूँगी। जब मुझे भोग प्रसाद लेना होगा भगवान को लिए, तो फिर मैं इसमें से निकाल लूँगी। और ये मूंगफली को ना मैं इसके जो छिलके हैं इनको छुटा के ही रखूँगी साथ के साथ। बस खाली ये रह जाता है कि ये छूट जाते हैं ना, तो फिर बाद में सिर्फ इतना रह जाता है कि आप डालो, किसी भी खाने में डालना है आपको, निकालो और सिर्फ डाल लो ऐसे ही। तो उसके बाद देखिए मेरे पास सूप नहीं था, सूप होता तो अच्छे से फैट जाते। अब मैं तो खैर गेहूँ तो साफ़ करती नहीं हूँ, तो पहले मम्मी वगैरह गेहूँ साफ़ करती थी, तो घर पे हमारे रहता था सूप। और हमारे मतलब मेरे ससुराल में अभी भी सूप यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे गेहूँ यूज़ होता है। तो हम लोग तो यूज़ करते नहीं, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम आटा वगैरह जो है, गेहूँ वगैरह जो है साफ़ करके आटा भूने थे, इसीलिए मैं प्लेट में कर रही हूँ। और मतलब मुझे बहुत अच्छे से फटकना आता है इसको ना, मतलब अच्छे से फटक के जो पूरा निकाल लेते हैं ना, मतलब बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि मेरे घर पे ना स्टार्टिंग में ना हम लोग गेहूँ रखते थे मम्मी के घर पे, तो मैं वहाँ पे गेहूँ फटक के साफ़ भी करती थी। तो वही अभी तक मुझे मतलब है कि किस तरह से फटका जाता है। तो देखिए मैंने सारा कचरा निकाल दिया है, और ये जो फैला हुआ है इसको सारा जो मूंगफली के छिलके हैं इनको सारे को मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि अभी मैं कूड़ा बाहर नहीं निकालूँगी। बोलते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि रात में जो कूड़ा निकालने से ना अपने घर में से तो बरकत है ना चली जाती है, यानी कि जो है लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए अपने घर से ना रात को कभी भी कूड़ा ना निकालें, इसलिए मैं कभी नहीं निकालती हूँ और मैं भर के रख देती हूँ एक ही जगह पे। कभी मजबूरी है तो अलग बात है, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं निकालती हूँ। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने 45 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, तो केक मेरा हो गया था। बस हल्का सा नीचे से थोड़ा सा टच किया मैंने, तो पतला था, लग रहा था, मतलब ये चाकू एकदम क्लीन नहीं निकल रहा था। तो मैंने इसको 5 मिनट और पकने दिया था और उसके बाद मेरा केक रेडी हो गया था। और क्योंकि रात हो गई थी काफ़ी, तो इसको मैंने बाद में शूट नहीं किया और इसको मैंने एज इट इज़ घर में ही, मतलब किचन में ही छोड़ दिया था। और सुबह फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर पहले, जब मैं रात में उठी थी। तो ये देखिए ये नेक्स्ट डे का है, और नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा रही हूँ ये केक इस तरीके से बन चुका है। और इसको देख लीजिए कितना अच्छा बना है। अब मैं इसको करने जा रही हूँ गार्निश। तो उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा पानी, और पानी में मैं डालूँगी चीनी। तो थोड़ा सा मैं इसका ना चाशनी टाइप का बनाऊँगी। चाशनी मतलब चिपचिपी वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस खाली थोड़ी सी चीनी डाल के इसका मतलब शुगर सिरप बनाना है, सिरप टाइप का बनाना है, चाशनी नहीं बनानी है। तो सिरप बनाऊंगी इसका मैं।
और चीनी घुल जाएगी जब तक इसको गर्म करूँगी। और थोड़ी देर मैंने ये ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो ये सिरप बनके तैयार है। तो उसके बाद मैं काटूँगी केक को, 2 भागों में काट दूँगी। मैंने ज़्यादा लेयर नहीं बनाई थी, सिर्फ एक ही कट करके लेयर बनाई थी। और ये पहले छोटा चाकू लिया था तो इससे कट नहीं रहा था बीच का पोर्शन, फिर उसके बाद मैंने बड़ा वाला चाकू यूज़ किया और पूरा दोनों पार्ट मैंने इसके अलग अलग कर दिए थे। तो उसके बाद फिर मैं इसमें जो है ना जो सिरप है, ये देखिए ले लीजिए। मैंने बड़ा वाला चाकू इससे अच्छे से कट गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा था कि बड़े वाले चाकू से काटूं तो अच्छे से कट जाएगा, बट बाद में ध्यान आया कि चाकू बड़ा भी रखा हुआ है, मैं फालतू में छोटे वाले चाकू से लगी पड़ी हूँ। तो ये देखिए 2 पार्ट हो गए हैं इसके, और दोनों पार्टों पे मैं पहले सिरप लगाऊंगी जो मैंने चीनी का सिरप बनाया है, और उसके बाद मैं करूँगी चॉकलेट बनाने की तैयारी। क्योंकि चॉकलेट तो मेरे पास है नहीं, तो मैं कोको पाउडर से ही चॉकलेट बनाऊँगी। तो किस तरीके से बनाऊँगी आपको आगे दिखेगा। तो पहले मैं इस पे जो मैंने सिरप बनाया है, इसको मैं सिरप को डाल दूँगी इस पर, दोनों पोर्शन पे, दोनों पार्ट्स पे अच्छे से, ताकि इसमें और अच्छे से चिपक जाए। जो मैं इसमें चॉकलेट डो मैं चिपकाऊँगी इसमें बना के। और ये ले लिया है मैंने कोको पाउडर, और इसको मैं डाल दूँगी उसी बचे हुए सिरप में और इसको अच्छे से घोल लूँगी ताकि बिल्कुल ये चॉकलेट का रूप ले ले। तो देखिए बिल्कुल बन गया ना चॉकलेट। तो बाहर से चॉकलेट लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस तरीके से भी घर में चॉकलेट बना सकते हैं। तो मैं ना इसी तरीके से चॉकलेट बना ली है, और देखिए कितनी अच्छी चॉकलेट बनी है ना, बिल्कुल बाज़ार जैसी। बाज़ार से भी लेके आती तो फिर उसको मेरे को मेल्ट करना पड़ता, इसीलिए बिना मेल्ट करी ही मैंने घर पे कोको पाउडर से बना ली है। और उसके बाद फिर मैं इसको जो है केक पे लगा दूँगी अच्छे से। और पहले तो मैं बीच में लगाऊँगी, बीच वाले पोर्शन में अच्छे से इसको फैला फैला के लगा दूंगी, और थोड़ी सी मोटी लेयर ही लगाऊंगी ताकि जो खाने में है वो मतलब एकदम चॉकलेट का ही टेस्ट आए। कि पता लगना चाहिए ना कि चॉकलेट हमने डाली है, किसी को ये नहीं पता चलेगा कि हाँ हमने चॉकलेट से नहीं बनाया है इसका वो। तो बस वही है, और ऊपर भी सेम है, उसी से चॉकलेट से ही पूरा मतलब इसमें लगा दूंगी, और इसी तरह से मैं इसको पूरी तरीके से सजा दूंगी। तो घर के कुछ और सामान हैं जिससे मैं सजाऊंगी इसको, जो मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं बाहर से कुछ भी ऐसा ख़रीद के नहीं लाई हूँ जो कि मुझे अपने केक को सजाने के लिए मुझे स्पेशली ख़रीदने के लिए जाना पड़े, या फिर मेरे को बाज़ार से लेके आना पड़े। तो मेरे पास जो घर में अवेलेबल होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि उसी आइटम से मैं घर में हर चीज़ बना पाऊँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर से ही हर चीज़ ला के अपनी केक को डेकोरेट करें, हम घर के कुछ सामानों से भी अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा सा मैंने लगा दिया है इसमें चॉकलेट का, जो मैंने चॉकलेट बनाई थी। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी अपने कुछ घर के सामान से, जैसे कि बनाऊंगी। ये मैंने छोटा सा रख दिया है क्योंकि ये उंगली से पोंछ के रख दिया था। ये अगर मैं ऐसे ही रख देती सिंक में धुलने के लिए तो ये वेस्ट ही चला जाता, और कोको पाउडर भी महंगा आता है, कोई सस्ता नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने ये पूरा उंगली से पोंछ के और ये छोटा सा पहाड़ बना दिया है केक के ऊपर। और उसके बाद मैं इसको सजाऊंगी काजू से, किशमिश से, जो मेरे पास सामान अवेलेबल था उससे, और मेरे पास चौकोज़ रखे हुए थे चौकोज़ से। तो ये मैंने इस तरीके से सजाया है, आप लोग भी देख लीजिए। मैं जो ये चौकोस लगा रही थी ना, तो ये ना जब ऐसे मैंने खड़े करके लगाया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पहले दीवारों पे वो कांटे वाले तार नहीं लगा देते थे, तो वो ना उस टाइप के लग रहे थे। तो फिर मैंने क्या काम करा, मैंने ना इनको लेटा दिया सबको। मैंने कहा ये तो यार मुझे पुरानी यादें मेरी इसने ताज़ा कर दी। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा छिड़क दिया है कोको पाउडर। और देखिए कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर
कोई सजेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था चॉकलेट को सेट करने के लिए, आधा घंटा करीब में। और उसके बाद फिर ये मैंने केक कट कर दिया है। तो देखिए केक एकदम फ्लफ़ी बना है और चॉकलेट बिल्कुल चॉकलेटी फ्लेवर बना है। सबने खाया, बहुत तारीफ़ की मेरी इस केक की। और घर में मैंने भिजवाया था अपने, और छोटी वाली सिस्टर को भी भिजवाया था। तो सब लोगों ने बहुत तारीफ़ करी इस केक की। तो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बाकी बच्चों की रिव्यूज़ देख लीजिए क्या बोलते हैं वो लोग। इधर इधर प्लेट ही ले लेता, गिराया। आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? बहुत अच्छा है। और आगे जितने बाकी केक में है उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा ये वाला चॉकलेट फ्लेवर है। कैसा लगा ध्रुव चॉकलेट फ्लेवर? डन।